कंचन, कैसे लगे नंबर्स टाटा टेक के? जी, अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस में नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले रेवेन्यू की तरफ नजर डाल ली जाए, जहां पे हमें 1.6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। 1317 करोड़ पे ये नंबर आके रजिस्टर हुआ है। कांस्टेंट करेंसी की अगर ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे भी हमें एक स्लाइट अपटिक देखने को मिला है, यानी कि 1.7%, ये भी सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में हमें 20 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है। इस बार मार्जिन है 16.1% वर्सेज 15.9% ऑन क्यू बेसिस। तो टाटा टेक, इसकी हमने खैर डिटेल में भी बातचीत की भी थी, लेकिन एक बार श्रेया के पास चलते हैं और इसके ब्रोकरेजेस पर अगर कोई व्यूज़ हैं वो जानते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिटी ने टाटा टेक पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, सेल की कॉल दे दी गई है। देखिए, टारगेट प्राइस भी नीचे का 765 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फर्म को Q3 नतीजे काफ़ी सॉफ्ट लगे हैं और उनका मानना है कि रेवेन्यू अनुमान से काफ़ी कम आए, साथ ही लेकिन मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें इंडिकेट कर रही है फर्म जिस पर खासा फोकस रहेगा। एक तो रहेगा हेड काउंट ग्रोथ पर फोकस रहेगा फर्म का, साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है उस पर भी फोकस रहेगा। एक मैनेजमेंट का मानना है कि Q3 में 4 बड़ी डील जीती गई है और लार्ज डील्स में मोमेंटम आता रहेगा, आगे भी मैनेजमेंट का मानना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी कहने कि नियर टर्म में चैलेंजेस दिख रही है। एक तो कंज्यूमर डिमांड में कभी, साथ ही यूरोप में चाइना की वजह से जो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है उसके कारण भी नियर टर्म में चैलेंज रहेगा, इसलिए सिटी ने सेल की कॉल दी है। नंबर्स तो थके हैं। ये बिलीफ अपनी जगह हो सकता है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात धीरे धीरे पटरी पे लौटे। फंडामेंटली तो व्यू मिल गया अपने को धर्मेश कंस साहब का कि हजार प्लस के लिए इवेंचुअल टारगेट्स के लिए आप इसमें गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन गावस्कर के साथ बहुत बार टाटा टेक की चर्चा करते थे जब हम लोग चाचा भतीजा निफ्टी करते थे, और बहुत सारे सवाल आते थे टाटा टेक पे, क्योंकि गावस्कर सब फंसे हुए थे। जहां खुला था उसके बाद से इसकी जर्नी बड़ी खराब रही है शेयर मार्केट में। कैसा पोजीशन टाटा टेक अब नजर आ रहा है? उसका लिस्टिंग का इतना महंगा हुआ कि उसके बाद जिसने भी खरीदा वो आज दुखी, लो पर चल रहा है 816। मुझे लगा था कि 1000 शायद संभल लेगा, लेकिन 1000 नहीं संभला, ब्रीच हुआ। अब तो कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी अब भी वीक है, अगर अपमूव मिलेगा तो 1000 पे जाके अटके। तो जो भी एक्सपेंशन मिलते हैं मेरे ख्याल से सो फॉर सेल साइड में, जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, स्टे आउट टाटा टेक्नोलॉजी। दूर रहे टाटा टेक्नोलॉजी से, और अगर गिरावट आए अच्छी खासी तो फिर लंबी अवधि के लिए, जो गावस्कर भी 1000 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, जा सकता है वहां पे। वही धर्मेश कांत साहब का फंडामेंटल व्यू भी है, तो गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वैसे 4 वायदा के नंबर्स आने थे, पहला उसमें आईसीआईसीआई प्रू है। कंचन, कैसे लगे नंबर्स? जी, अगर हम साल दर साल नंबर्स देखें, सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जहां पे हमें 43% का एक अपटिक देखने को मिला है। 326 करोड़ पे नंबर आके रजिस्टर हुआ है। कंपनी की अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वहां पे भी करीब 23.5% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। 12,261 करोड़ इज द नंबर। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की तरफ नजर डाली जाए तो 27.2% का यहाँ पे भी एक बढ़त देखने को मिली है, और जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वहाँ पे भी करीबन 8% का इजाफा आया है। बिल्कुल। और अब जानते हैं आईसीआईसीआई प्रू पर क्या बोल रही हैं ब्रोकरेजेस। श्रेया, बताइए। सर, ब्रोकरेजेस तो काफ़ी मिक्स्ड है। शुरुआत करते हुए HSBC से बाय की कॉल दे दी गई है, लेकिन टारगेट प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे कट कर दिया, 825 रुपये प्रति शेयर से 780 रुपये प्रति शेयर कर दिया। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 695 रुपये ही रखा है। मैक्वेरी न्यूट्रल पे बने हुए हैं, टारगेट प्राइस 725 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ओकेश फील कर रहे हैं रिजल्ट के बाद, लेकिन HSBC काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पर। HSBC का मानना है कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, 28%। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है काउंटर के लिए। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस काफ़ी कम आए हैं, और उन्होंने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस फोरकास्ट को भी ट्रिम कर दिया गया है आने वाले फिनेंशियल ईयर्स के लिए। साथ ही उनका मानना है कि काउंटर की हिस्ट्री देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है, इसलिए वीकर मार्जिन डिलीवरी एक कंसर्न है मॉर्गन स्टैनली के लिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। साथ ही मैक्वेरी, जिन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है, उनका मानना है कि Q3 में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की जो बात कही मैंने, उसके ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है कहीं ना कहीं, और सेविंग्स में कमी, हायर कॉस्ट्स मार्जिन्स पर इफेक्ट डाल रहे हैं, और इसलिए ये मैक्वेरी के लिए चिंताजनक है। देखिए भाई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को अपने रडार पे,
नंबर्स थोड़े से फीके दिख रहे हैं इंटरनल सीक्वेंशियली। कुछ सीमेंट कंपनीज और कुछ क्या दो हैं, दोनों ही खराब दिख रही थी, दालमिया भारत और इंडिया सीमेंट्स। कंचन, इंटरनल्स क्या कहते हैं? जी, नंबर्स डेफिनेटली हमें नेगेटिव साइड पे देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं डालमिया भारत की, जहां पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 286 करोड़ से घट के हो गया है 86 करोड़। या देखिए कितना बड़ा अपटिक है। इनफैक्ट जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। YoY बेसिस पे 3181 करोड़ ये रजिस्टर किया गया है। ऑपरेशनल नंबर्स भी हमें नेगेटिव साइड पे ही दिखाई दे रहे हैं। एबिटा की बात करी जाए तो 511 करोड़ पे रिपोर्ट किया गया है वर्सेस 779 करोड़ लास्ट ईयर। और मार्जिन्स में भी एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। 21.6% से घट के मार्जिन हो गए हैं 16% के। अब बात कर लेते हैं इंडिया सीमेंट की। कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, लेकिन जो घाटा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। 16.5 करोड़ से घाटा बढ़ के हो गया है 428 करोड़ का। कंपनी की अगर रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 903 करोड़ पे रेवेन्यू जो है रजिस्टर किया गया है। एबिटा में भी एक बड़ा डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ इस टाइम पे मार्जिन्स देखें तो वहां पे भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। दोनों सीमेंट कंपनी, खासतौर पे दालमिया भारत रडार पर रखिएगा। कमजोर नंबर एक्सपेक्टेड थे, उस कमजोर एक्सपेक्टेशंस पे भी खरी नहीं उतरी, उससे भी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं? देखिए सर, यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस बहुत मिक्स नजर आ रहे हैं मुझे। नोमुरा ने रिड्यूस की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 1680 रुपये प्रति शेयर कर दिया, हालांकि क्योंकि रिजल्ट कमजोर थे जैसे कि कंचन ने एक्सप्लेन किया। और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस यहाँ पे 1750 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लेकिन जेफरीज बुलिश नजर आ रहे हैं फिर से, हालांकि उन्होंने जो पॉइंटर्स गिनाए हैं वो सारे नेगेटिव ही हैं, लेकिन उन्होंने बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिए 2070 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तीनों को ही रिजल्ट काफ़ी फीके लगे और नोमुरा का मानना है कि वॉल्यूम ने ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एबिटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे थी। साथ ही सीमेंट वॉल्यूम में 1% की कमी आई है साल दर साल। नेट डेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली का भी वही मानना है। साथ ही जेफरीज ने भी यही कहा है कि Q3 नतीजे काफ़ी वीक रहे, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहे, तो ये एक कंसर्न फैक्टर है। ओके, ICICI प्रूडेंशियल वायदा का, दालमिया भारत वायदा का नंबर। दो और वायदा में है KEI इंडस्ट्रीज और इंडिया मार्ट इंटरमेश। कंचन, कैसे लगे दोनों? शुरुआत करते हैं KEI इंडस्ट्री के साथ, जहां पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें एक बढ़त देखने को मिली है। 164 करोड़ पे ये साल दर साल रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है। 2467 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। ऑपरेशनल नंबर की तरफ एक बार देख लेते हैं, जहाँ पे एबिटा में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। 240 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो मार्जिन है उस मार्जिन में लेकिन थोड़ा सा स्लाइड कट हमें देखने को मिला है। 9.8% पे मार्जिन उभर के आए हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। उसके बाद सर एक बार आप रिपीट करेंगे आपने कौन सा? इंडिया मार्ट। सर एक बार प्लीज आप बताइए रिजल्ट। चलिए इंडिया मार्ट पे काम करते हैं। ब्रोकरेजेस बढ़िया का रिजल्ट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं। हाँ, ब्रोकरेज, श्रेया, सुना डाउनग्रेड आ गया तगड़ा वाला? बिल्कुल सर, सही सुना आपने। नोमुरा ने डाउनग्रेड कर दिया है, रिड्यूस की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया, 3150 से सीधे 1900 रुपये प्रति शेयर कर दिया इंडिया मार्ट पे टारगेट। उनका मानना है कि पेइंग सब्सक्राइबर बेस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है उम्मीद से। साथ ही कलेक्शंस की बात की जाए तो वो और उसमें तो कमी आई है, साथ ही आने वाले समय में भी कमी आ सकती है। तो इंडिया मार्ट फिलहाल उनकी डाउनग्रेड की लिस्ट में और रिड्यूस की कॉल देती है उन्होंने। रिड्यूस की रेटिंग है इंडिया मार्ट पर इस समय। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या इंडिया मार्ट, या कोई व्यू आपका है स्टॉक पर? अनुज, नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट डेफिनेटली इसके जो नंबर्स हैं उस पर हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और वैल्यूएशन के भी फ्रंट पे हमें लगता है कि पहले एक समय था जब ये कंपनी 20% से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी, तब मार्केट ने इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन दिया था नौकरी इन्फोएज के सामने भी। बट आज जब हम देख रहे हैं तो ग्रोथ में काफ़ी एक पॉज लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्म की ही हम इसके अंदर रेटिंग मेंटेन रखेंगे, या एक तरीके से मुझे लगता है साइडवेज ही ये चलेगा। अगर से इसी थीम में हमें कुछ प्ले करना होगा तो हमें लगता है नौकरी यानी कि इन्फोएज जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर पे हमारी एक पोजिशनिंग की सलाह रहेगी। बट इंडिया मार्ट को हम अभी इस समय अवॉइड करेंगे। ओके, इंडिया मार्ट अवॉइड होगा। मौजूदा भाव से भी इनके टारगेट 17% का डाउनसाइड खोलते हैं। कंचन, बाकी के कौन कौन से रिजल्ट्स?
जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 रिजल्ट पे, जहां पे मुनाफे में एक हमें कटौती देखने को मिली है। 134 करोड़ से घट के हो गया है 110 करोड़ का। अगर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो यहाँ पे हालांकि एक इजाफा देखने को मिला है, 593 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर किया गया है। जो ग्रॉस एनपीए है वहाँ पे भी हमें कटौती देखने को मिली है, 2.80% पे YoY बेसिस पे ये नंबर उभर के आया है। और जो कंपनी का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें भी एक स्लाइट हमें डाउन साइड देखने को मिला है, 0.94% पे ये सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर उभर के आया है। अब बात कर लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, जहां पे कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, 471 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 764 पे नंबर उभर के आया है। रोस्टरी बायो के Q3 नतीजे आ गए हैं, जहां पे मुनाफे में हमें कटौती देखने को मिली है। 34 करोड़ था पिछले साल मुनाफा, जो कि घट के हो गया है 31 करोड़ का। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो हालांकि यहाँ पे एक अपटिक देखने को मिला है, 512 करोड़ पे नंबर रजिस्टर किया गया है वर्सेस 463 करोड़। ऑपरेशनल नंबर्स देखते हैं, ये भी पॉजिटिव साइड में बने हुए। कंपनी का जो एबिटा है वो 64 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पे हमें घटते हुए दिखाई दिए हैं, 12.6% पे मार्जिन्स उभर के आए हैं। पीएनबी हाउसिंग, सतपुत्र साहब चार्ट खोलिएगा प्लीज। नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। एक ब्रोकरेज, मेरे ख्याल से आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी, ओवरवेट 1520 के टारगेट्स। पीएनबी हाउसिंग चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? हालांकि फाइनेंशियल्स के लिए दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं। आशीष जी, मुझे लगता है कि चार्ट्स पे इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको दिखता है एक फॉलिंग चैनल, और इस चैनल का जो नेकलाइन है वो करीबन 910 के आसपास है, 920 का कल का हाई है। तो आप कह सकते हैं कल इसने एक अटेम्प्ट किया, लेकिन कल बाजार के सामने ये फिजल आउट हुआ। लेकिन फिर भी ये अपने क्लस्टर के ऊपर खड़ा है, तो मुझे लगता है बाय साइड का ट्रेड बना है। 880 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर आज 910 920 का क्लस्टर निकले मॉर्निंग ट्रेड में, तो फिर एक अच्छी खासी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 960 टू 980 ये इंट्राडे स्विंग का टारगेट हो। चलिए भाई, इस नोट पे काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेट ली जाए। ज्यादातर सारे स्टॉक्स न्यूज, सारी ब्रोकरेजेस बढ़िया तरीके से कवर्ड हैं। ब्रेक के उस पार आज का पहला सौदा।